दोस्तों, हम भाई भी कितने मतलब परस्त होते हैं। बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने घर में अल्लाह जाने कितनी दुख सह रही होती हैं ये बहनें। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हे के लिए एक सुकून आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अपनी बहनों को अपने सर का बोझ समझते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहन की शादी को 6 साल हो गई हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद बकरीद पर कभी कभी अब्बू या अम्मी जाते हैं। एक दिन मेरी अहलिया मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। सच बताऊं तो उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ ईद पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ न बोली। उस दिन 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ जाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मोहतरमा भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। कुछ वक्त के बाद बड़ा भाई भी अलग हो गया। एक दिन मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने मोहतरमा को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो मोहतरमा मेरे पास आ गई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरी बहन मेरे पास आई, बोली, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, क्यों परेशान होता है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। बहन मुझसे कहने लगी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो ना। और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है अपनी तूने। मैं उस दिन खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद ये उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लेना। वो मुझसे बोली, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख ना तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा कि टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा रुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही रुपट्टा ओढ़ कर आती थी। यार, हम भाई भी कितने मतलब परस्त होते हैं ना। बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में अल्लाह जाने कितनी दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल चाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। दोस्तों, जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं और उन भाइयों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी गैरत मर चुकी है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।